हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्टिव स्टडी विद जीवीएस। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में सीयूईटी यूजी के अंडर जो डायरेक्ट टेक्नोलॉजी में जो अप्लाई किए थे, तो उनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अभी आ चुका है। अगर देखेंगे तो इनका यूआर कैटेगरी में कट ऑफ जो है ये 173 गया है। इतना कम, मतलब अगर देखेंगे एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री का बहुत डिमांड था, तो इसका कट ऑफ जो है पिछले साल जैसा ही पीक पे ही है। मगर ये डेयरी टेक्नोलॉजी का इस पर कट ऑफ बहुत घट गया है। अगर देखेंगे तो जनरल कैटेगरी को 173 है। ओबीसी एनसीएल में अगर देखेंगे तो 50 गया है। लगभग बहुत कम है इस बार। और यूआर स्टार मार्क इसमें देख सकते हो 154 गया है। ईडब्ल्यूएस में 28 गया है। यूआर में डबल स्टार मार्क जो है 111 गया है। ये स्टार डबल स्टार मार्क क्या है हम अभी देख लेंगे। और एससी में जो है 81 गया है। और एसटी एसटी में तो नहीं है, क्योंकि ये प्रमोट होके जनरल कैटेगरी में ही एडमिशन ले रहे हैं, मतलब उनको मिल रहा है। तो इतना कम गया है, मतलब ये तो एक्सपेक्टेशन के बाहर ही है। शायद बहुत डिमांड घट गया है इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जिसके कारण ही ये कम लो स्कोरिंग मेरिट लिस्ट देखने को मिला। तो कन्वर्टेड टू यूआर एज नो ओबीसी कैंडिडेट स्टार जो है ये कन्वर्टेड टू यूआर एज नो ओबीसी कैंडिडेट वाज अवेलेबल। यहाँ पे देख सकते हो जो सिंगल स्टार है ये एक्चुअली जनरल को कन्वर्ट हो गए हैं, इसीलिए इनके ऊपर स्टार है। और डबल स्टार जो है कन्वर्टेड टू यूआर एज नो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। तो डबल स्टार जो है इनको सब यूआर को ही कन्वर्ट कर दिया गया है। पता नहीं ये सिस्टम कैसा है, क्योंकि यहाँ पे तो ये एससी कैटेगरी लिखा गया है, एसटी कैटेगरी है, ये सब जनरल को प्रमोट हुए हैं। मगर यहाँ पे स्पेशली ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में ही बस मेंशन है। वो जो भी हो, तुम्हारा अभी लिस्ट में नाम है, मतलब तुम्हारा एडमिशन हो सकता है, उसमें कोई किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। और जिनके ऊपर हैशटैग लगा है तो उनको +2 मार्कशीट सबमिट कराना होगा। और जिनके मतलब वो शायद अप्लाई के टाइम में सबमिट नहीं कर पाए हैं, तो उनको करना होगा अपना एडमिशन कंफर्म के लिए। और जिनके ऊपर ये डॉलर डॉलर तो नहीं, रुपीज़ का सिंबल है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट को ही सबमिट कराना पड़ेगा, जो कि 1 अप्रैल डेट का होगा या फिर 1 अप्रैल से बाद का होगा। उससे पहले वाला नहीं होगा। अगर किसी भी तरह का कुछ दिक्कत होता है तो फिर बेझिझक बात कर सकते हो अपने डिपार्टमेंट के एचओडी सर से। आपका तो एचओडी उनका नंबर भी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो उनसे बात करने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और तुम्हारा पेमेंट कहाँ पे करा सकते हो, समर्थ पोर्टल में अपना लॉगिन आईडी देके तुम अपना पेमेंट करा सकते हो। देख सकते हो पेमेंट स्ट्रक्चर की क्या है, 43,450। और अगर पीडब्ल्यूडी से हो तो फिर 1800 हो जाएगा। और पीडब्ल्यू अदर कैटेगरी को हो तो फिर 37,250 में हो जाएगा। तो किस दिन तुम्हारा पेमेंट होगा, 30 जुलाई 31 जुलाई, इसी 2 दिन ही तुम्हारा पेमेंट होगा। अगर इसी 2 दिन में तुम चूक गए पेमेंट करने में तो तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर ये पेमेंट करा देते हो तो फिर इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगस्त 14 को ही तुम्हें मेन कैंपस जाना पड़ेगा। वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी साइंस है, वहाँ पे ही तुम्हारा फिजिकली जो डॉक्यूमेंट सारा वेरिफिकेशन होगा। और अगर ये जो प्रोसेस है इससे तुम चूक जाते हो तो फिर तुम्हारा एडमिशन वहाँ पे ना के बराबर हो जाएगा। तुम वहाँ पे एडमिशन नहीं कर सकते हो, तुम्हारा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम होते हुए भी। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले पेमेंट करना पड़ेगा, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन को जाना पड़ेगा। और ऐसे ही बस चले मत जाना, अपना पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो सब लेके जाना पड़ेगा। अगर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होता है, मतलब जैसे फाइनल मार्कशीट सर्टिफिकेट, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 30 डेज तुम्हें टाइम मिलेगा एडमिशन से, तो उसी 30 डेज के अंदर ही तुम्हें सारा चीज़ सबमिट कराना पड़ेगा, या फिर ऑटोमेटिक तुम्हारा जो है एडमिशन ये कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये है अभी अपडेट डेयरी टेक्नोलॉजी का। तो अगर डेयरी टेक्नोलॉजी से हो और तुम्हारा नाम इस मेरिट लिस्ट में है तो फिर जाके अपना पेमेंट जो है इसको करा के वहाँ पे तुम फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो। अगर
इसके अलावा कुछ भी कोई भी तरह का दिक्कत होता है, परेशानी होता है तो बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मैं इसका जवाब रख दूंगा तुम्हारे पास। कोई भी किसी भी तरह का समस्या नहीं होगा। और इसे अगर फिर से कुछ अपडेट भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पे ही सारा अपडेट आ जाएगा टाइम टू टाइम। तो थैंक यू सो मच।